माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गम्सन इंस्टीट्यूट में। हम आपको क्या बता रहे थे, वोकैबुलरी है, इससे रिलेटेड हम रूट वर्ड्स है उनको तैयार कर रहे थे, जिसके थ्रू अपन वोकैबुलरी क्वेश्चन है उनको अपन धड़ल्ले से उड़ा सकते हैं। तो आज है हम नया रूट वर्ड लेकर आए हैं। तो वो रूट वर्ड है, इससे बहुत से मतलब है बहुत से मीनिंग बनेंगे, बहुत से वर्ड्स बनेंगे और आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि ये वर्ड इस तरीके से इसका ओरिजिन हुआ है। उसी के बेस पर हम आज का वीडियो ले रहे हैं। तो आज का मैं रूट वर्ड है वो लिखता हूं। ये रूट वर्ड है पैर। क्या है? पर। ये रूट वर्ड है। अब इसका जो है वो मीनिंग असल में होता क्या है, इसका जो मीनिंग है वो असल में होता क्या है? इसका मीनिंग होता है जी कंप्लीटली, कंप्लीटली या थ्रोली, यानी पूर्णतः। क्या होता है? पूर्णतः। कोई चीज है वो पूर्णतः होती है, उसको क्या कहते हैं? पर कहते हैं। जैसे मैंने एक पहला ही क्या लिखा, एक रूट वर्ड लिखता हूं मैं। ठीक है, ये रूट वर्ड हो गया। अब इसका वर्ड है वो बनाते हैं, कौन सा वर्ड, किस रूट वर्ड से बना है। तो इस रूट वर्ड है, इसके आधार पर जो वर्ड है वो सबसे पहला मैं वर्ड देता हूं। वो वर्ड है यहां पर क्या है? परमानेंट। क्या है? परमानेंट। ये मैंने वर्ड ले लिया। अब इस वर्ड को मैं क्या करता हूं? एलेबोरेट करता हूं। तो ये जो पर हो गया, इसका अर्थ क्या हो गया? थ्रू आउट। क्या हो गया? थ्रू आउट। इसका जो मीनिंग है वो क्या हो गया? थ्रू आउट हो गया, यानी कि कोई चीज पूर्णतः। ठीक है, ये आगे का जो ये अर्थ है इसका होता है मेनेंट। इसका अर्थ क्या होता है? ऑल टाइम। ऑल टाइम। तो अपन क्या कह सकते हैं, इसका जो परमानेंट है ये क्या, एक प्रकार का एडजेक्टिव है। ओके, और अब हम इसका मीनिंग लिखते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? एग्जिस्टेंट, टेंट टू ऑल टाइम। ऑल टाइम लिख सकते हैं अपन यहाँ पर, या अपन यहाँ पर ये लिख सकते हैं, ये एग्जिस्टेंट टू ऑल टाइम, यानी पूरी जो ऑल टाइम जो हर समय क्या रहता है वो होता है परमानेंट होता है। और इसको अपन ने दूसरे तरीके से एलोबरेट करें तो दूसरे तरीके से अपन इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, लास्टिंग थ्रू आउट ऑल टाइम। तो इसका है वो इस प्रकार से बना है। हमको जो वर्ड है इनको रटने की कतई भी आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर 2 नंबर में वर्ड लिखता हूं, वो लिखता हूं पेरेनियल। क्या है? पेरेनियल। ये वर्ड है। तो इसमें आपको भी कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? वही बात सेम की सेम। क्या हो गया? थ्रू आउट, या फिर कंप्लीटली अपन कह सकते हैं कंटिन्यू, लाइफ टाइम जो चीज चलती है। एनियल का क्या अर्थ होता है? मैनी ईयर्स। तो इसका भी अपन इसकी जो डेफिनेशन क्या करेंगे इस प्रकार कर सकते हैं। अब हम जो ये पेरेनियल वर्ड है इसको कर रहे हैं, तो ये क्या होता है? एनियल, मनी ईयर्स, और पेयर का थ्रू आउट हो गया। तो इसका जो मीनिंग अपन लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन होगी वो होगी लास्टिंग थ्रू आउट मैनी ईयर्स। ये हो गया इसका। ठीक है, अब मैं एक तीसरा वर्ड लेता हूं और आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि ये जो वर्ड आया तीसरा, ये इतना इजी वर्ड है और अपन इसको जनरल लाइफ में बोलते हैं और फिर भी इनका अपन को रूट नहीं पता है किस प्रकार से होता है। तो मैं ये वर्ड लिखता हूं पर्सन। क्या लिखता हूं? पर्सन। पैर का अर्थ क्या हो गया? थ्रू आउट या कंप्लीटली। बार बार लिख रहा हूं मैं, थ्रू आउट। और ये सन है, इसका मतलब यहां से क्या होता है? फेस से होता है, यानी कंप्लीटली फेस होता है ना, वो क्या बनाता है? एक पर्सन बनाता है। एक कंप्लीटली जो फेस होता है वो क्या बनाता है? एक पर्सन बनाता है। अब मैं एक जो चौथा जो वर्ड है वो लिख रहा हूं मैं परमिशन। क्या लिख रहा हूं? परमिशन। और ये यहां पर नाउन हो गई परमिशन। इसका जो वर्ड हो गया वो क्या हो गया? थ्रू आउट, या अपन क्या लिख सकते हैं? कंप्लीटली।
कंप्लीटली। और मिशन हो गया वो क्या होता है, किसी भी चीज होती है उसका मिशन होता है कि कोई भी अपन क्या करते हैं अटैक वगैरह जितने भी होते हैं तो इनका क्या होता है कि मिशन होता है। किसी भी चीज क्या क्या होता है अपनी लाइफ में एक मिशन होता है, तो उस मिशन के लिए अपने क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। उस मिशन को अपन को कंप्लीट करने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या कहते हैं, परमिशन कहते हैं। इसका मतलब होगा एक्ट, एक्ट एन एक्ट टू कंप्लीट ए मिशन। तो इसका मतलब ये क्या होती है, अपन देखते हैं ना स्वीकृति, वही तो एक्सेप्टनेस, तो यही तो क्या हो गई, परमिशन हो गया। दैट इज ओके। अब मैं नेक्स्ट वर्ड है वो लिखता हूं, वो है परमिट। क्या है परमिट? परमिट ये क्या होता है, ये परमिट वर्ड है, ठीक है। और परमिट है, इसका अर्थ भी क्या होता है, जो स्वीकृति होती है किसी चीज की, तो वही होता है। इसका मतलब क्या हो गया, थ्रू या कंप्लीटली। और ये मिट क्या हो गया, किसी चीज की पूर्णता क्या होती है, कंप्लीटली उसकी क्या होती है, स्वीकृति होती है। जैसे अपन जो व्हीकल्स होते हैं उनके आगे लिखा रहता है, जैसे ऑल टूरिस्ट परमिट इंडिया, या जैसे कोई स्टेट राजस्थान, इस प्रकार से। तो इनकी क्या होती है, परमिट मिली हुई होती है इनकी, ओके। और 6 जो मैं वर्ड लिखता हूं वो है पैर एम्बुलेट। पैर एम्बुलेट, इस पैर का अर्थ क्या हो गया, कंप्लीट दिया, थ्रू क्या हो गया, जैसे अपन लिखते हैं थ्रू, ठीक है। और एम्बुलेट, एम्बुलेट है ये एलएटी ये लग गया, तो ये किस क्या बना दी इसको, ये जो वर्ड है ये। और ये एम्बुलेट होता है, इसका अर्थ होता है कि टू वॉक, टू वॉक होता है, ठीक है। तो यानी पूरी कंप्लीट रूप से क्या है, चलना, यानी चलने की जो क्रिया होती है इसको क्या कहते हैं अपन, पैर एम्बुलेट कहते हैं। ये वर्ब हो गई तो इसको कहते हैं पैर एम्बुलेट। और यह एम्बुलेट है, इससे भी मैं एक दो वर्ड और जैसे आपको बनाकर दिखाता हूं। जैसे एम्बुलेंस हो गई, तो एम्बू ये होता है ना, इतना एम्बू, ये इसका अर्थ होता है, एम्बुल का अर्थ होता है कि क्या, चलना। ये भी किसके अर्थ में आता है, चलने के अर्थ में आता है, एम्बुल। और एक दूसरा वर्ड है वो मैं ये बनाकर दिखाता हूं, एम्बू, ये वर्ड है सोम एम्बुलिस्ट होता है, सोम एम्बुलिस्ट होता है। तो ये क्या, सोम का अर्थ क्या होता है, स्लीप, क्या होता है, स्लीप होता है। और ये क्या हो गया, वॉक। तो ये क्या है, जो नींद में चलते हैं उनके लिए सोम एम्बुलिस्ट। और ये आईएसटी लग गया, तो ये कौन सा नाउन हो गया, ये हो गया नाउन। तो ये अपना प्रॉपर नाउन हो गया, और इसके लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पर नाउन हो गया, ओके। ये इतने वर्ड मैं लिखे हैं। और अगला जो वर्ड मैं लिखता हूं वो वर्ड एक अलग ही टाइप का होगा। जैसे मैंने परमिट रख दिया, पैर एम्बुलेट रख दिया। अब कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनका जो ये जो पहला आता है ना, प्रीफिक्स, क्या आता है, यानी जो ये पेयर है ये क्या है, प्रीफिक्स है। और ये प्रीफिक्स भी आएगा, लेकिन इसका अर्थ होगा वो क्या होगा, थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। क्या करेगा, कॉन्ट्राडिक्ट, किसी चीज के अगेंस्ट इसका क्या जाएगा, अर्थ जाएगा। और किसी चीज के अगेंस्ट इसका अर्थ जाएगा। लेकिन साथ में एक वर्ड और लिख देता हूं मैं आपके लिए, तो वो क्या हो गया, परसिस्ट लिख देता हूं मैं, परसिस्ट, पैरसिस्ट हो गया, ठीक है। तो इसका जो अर्थ है पैर का, इसका अर्थ क्या हो गया, कंप्लीटली हो गया, ये सिस्ट आगे से लग गया। तो पैरसिस्ट होता है कि कोई भी चीज लॉन्ग लास्टिंग होती है, लॉन्ग लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग, या अपन कह सकते हैं लाइफ टाइम। लाइफ टाइम जो चीज होती है उसको क्या यूज करते हैं, पैरसिस्ट, पैरसिस्ट वर्ड है वो यूज करते हैं। लॉन्ग लास्टिंग या फिर लाइफ टाइम चीज के लिए अपन यार यूज करते हैं पैरसिस्ट चीज यूज। अब मैं अगला वर्ड लिखता हूं 8 नंबर, वो वर्ड अपना अलग वर्ड होगा, उसका है वो ये है कि परमिएबल। इसका अर्थ क्या होता है, थ्रू होता है, ठीक है। और ये एबल आ गया, तो ये क्या बन गया, इसका एडजेक्टिव फॉर्म बन गया, परमिएबल हो गया। अब ये परमिएबल वर्ड है, तो ये इसका क्या बना दिया, एडजेक्टिव बना दिया। और इसका अर्थ क्या होता है कि टू अलोविंग, टू अलोविंग पास गैस या कोई लिक्विड,
या कोई लिक्विड या गैस होती है उसको पास करने की जो अनुमति होती है वो उसके क्या कहते हैं, पेरमिएबल कहते हैं। और इसका एक साइन होता है, जो 9th वर्ड है वो होता है पेरमिटी। इसका प्रोनाउंसिएशन है वो कतई रूप से गलत है। इसका अर्थ क्या होता है, थ्रो हो गया। और इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है पेमिएट। पेमिएट इस तरीके से होता है। तो ये कहते हैं पेमिएट होता है। इसी का ही अर्थ ये होता है कि किसी छिद्र युक्त कोई मेटेरियल है, इससे क्या है, कोई गैस या कोई लिक्विड है वो क्या हो गया, पास हो गया। तो इसी का अर्थ क्या होता है, पेमिएट होता है। क्या होता है, इसी का अर्थ पेमिएट होता है। अब अपन कुछ वर्ड ऐसे लेते हैं जो पेयर वर्ड है, इसका अर्थ है वो अलग होगा, जिसके लिए अपन क्या ले सकते हैं, अगेंस्ट। अगेंस्ट होगा इनका अर्थ, अगेंस्ट होगा। लेकिन इसी में एक वर्ड और है गया 10 नंबर, वो होता है पेरिस। क्या होता है, पेरिस वर्ड है, पेरिस। तो इसका अर्थ क्या होगा, कंप्लीटली या थ्रू। कंप्लीटली हो गया। और ये क्या होता है, ये पेरिस वर्ड लाइफ के लिए या कोई स्ट्रक्चर होती है उसके लिए होता है। तो इसका अर्थ है कंप्लीटली रूप से किसी चीज का नाश हो जाना, कंप्लीटली रूप से किसी चीज डैमेज होना। और एक होता है डेस्ट्रॉय हो जाना। तो ये अपन ये कह सकते हैं, लाइफ के लिए आएगा तो अपन कह सकते हैं डाई, या फिर किसी स्ट्रक्चर के लिए आएगा तो हो जाएगा डेस्ट्रॉयड। और जो मेन जो डिफरेंस होता है डेस्ट्रॉयड और जो डैमेज, एक होता है डैमेज और एक होता है डेस्ट्रॉय। डैमेज का अर्थ होता है कोई थोड़ी बहुत क्या हुई है, इसकी कुछ हद तक क्या हुई है, इसका लॉस हुआ है, किसी स्ट्रक्चर का बिगड़ गई स्ट्रक्चर, तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, रीवैम्प कर सकते हैं। डैमेज है तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, रीवैम्प। डैमेज है तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, रीवैम्प कर सकते हैं। रीवैम्प का अर्थ होता है इस चीज की क्या कर सकते हैं अपन, मरम्मत कर सकते हैं। तो ये रीवैम्प हो गया। डेस्ट्रॉय होता है, ये क्या होता है, कंप्लीट रूप से किसी चीज का ढह जाना। तो कंप्लीट रूप से किसी चीज का डाई हो जाना, तो ये डेस्ट्रॉयड है। ये पेरिस वर्ड है, इसके लिए आता है। तो ये इसका पेरिस हो गया। ये 10 वर्ड है वो किससे हो गई है, कंप्लीटली या थ्रोली से हो गए हैं। और मेन बात ये है कि इनके जो साथ साथ में ना नोट्स वगैरह होते हैं ना, जैसे जैसे इनके साथ साथ में नोट्स बनाएंगे और कोई वर्ड देखेंगे आप किसी डिक्शनरी में, किसी कोई प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, तो उसमें जो वर्ड आगे आएंगे आपके ना, उसके तरीके से आपको इसमें क्या है, समझ है वो तैयार होती चली जाएगी। इसी समझ के आधार पर है वो एग्जाम है वो क्रैक हो जाएगा। और इसमें जो वोकेबलरी का पार्ट है वो इतना आसान है नहीं, बाकी इनको आसान बनाया जाता है, इनको सिखाया नहीं जाता किसी भी इंस्टीट्यूट में। तो अब मैं अगेंस्ट वाला है वो वर्ड आगे वाला 5-7 वर्ड है वो कराता हूँ, फिर पैर जो वर्ड है इसके क्या होंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। ये अगेंस्ट वाले कुछ है, ये पर है, ये क्या एक प्रकार का परफिक्स है। क्या है, परफिक्स है। तो इसका 2 अर्थ होता है, एक तो ये कंप्लीटली वाला हो गया और दूसरा ये इसका अर्थ है वो क्या देगा, अगेंस्ट वाला देगा। अब मैंने ये कंप्लीटली वाले तो वर्ड करा दिए हैं अप्रोक्सीमेटली, और अब मैं करा रहा हूं इनके अगेंस्ट वाले वर्ड। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर परफिडी, तो इसमें इसका अर्थ हो जाएगा अगेंस्ट, अगेंस्ट हो जाएगा। और ये जो फिडी है ये क्या हो जाएगा, इसका अर्थ होता है क्या, ये किससे बना है। जैसे मैं लिख देता हूं यहाँ पर, इस फाइडी से एक वर्ड लिख देता हूं, ये जो होता है कॉन्फिडेंट। तो इसी फाइडी से ये वर्ड बनाया, इसका अर्थ होता है फेथ। क्या होता है, फेथ। तो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूं, फेथ। तो किसी के विश्वास, फेथ के अगेंस्ट जो प्रोसेस होती है उसको क्या कहते हैं, फेरफाइडी। और अब मैं इसकी डेफिनेशन है वो इसको एलोबरेट करते हैं धीरे धीरे। तो फेरफिडी के लिए अपन क्या लिख सकते हैं कि एन एक्ट ऑफ अनदर इज फेथ है, एन एक्ट ऑफ अगेंस्ट अनदर इज अगेंस्ट अनदर इज फेथ, या जो बिलीव होता है इस प्रकार पर लिख सकते हैं, अगेंस्ट अनदर इज फेथ। इसको अपन वो जो धोखाधड़ी है इसके अर्थ में लिख सकते हैं, ये डिसीव होता है। क्या होता है, डिसीव होता है। तो इसको अपन क्या कह सकते हैं, किसी को है वो धोखाधड़ी वगैरह की ये अपन, ये जो फाइडेलिटी होती है वो होता है विश्वास, विश्वसनीयता। फाइडेलिटी ये होती है विश्वसनीयता, जिस पर क्या विश्वास। ये कॉन्फिडेंट, ये क्या होता है, विश्वास।
ये कौन जो वर्ड है इसका अर्थ होता है टुगेदर, किसी के साथ विश्वास करना, यानी एक पर्सन ये है ए, एक पर्सन बी है, तो इसके साथ ये विश्वास करेगा, और ये विश्वास का जो रिलेशन है ये क्या होता है, कॉन्फिडेंट होता है। कॉन्फिडेंट असल में क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है, ही इज ए कॉन्फिडेंट पर्सन। पार्ट ऑफ स्पीच का वीडियो लेके आएंगे। और अगला जो वर्ड है वो है पेरजुरी। पेरजुरी, पेरजरी, पर्जरी होता है, पेजरी होता है, इसको है वो शायद आर यहाँ पर साइलेंट भी होता है कई बार, ठीक है। तो अब अपन पर्जरी है इसमें देखते हैं, इसका अर्थ क्या हो गया, अपन क्या लेते हैं यहाँ से, अगेंस्ट अर्थ लेते हैं। क्या लेते हैं इसका अर्थ, अगेंस्ट। ये जूरी होता है, ये क्या होता है, लो, कानून, इनसे संबंधित होती है, हर चीज की ट्रस्टफुलनेस होती है। क्या होती है, ट्रस्ट, ट्रस्ट, हर चीज का ट्रस्ट होता है, या किसी, ये क्या होता है, लो, यानी ऑफिशियली चीज का जो ट्रस्ट होता है, यानी ऑफिशियली ट्रस्ट, ऑफिशियल ट्रस्ट होता है। तो ये क्या, ट्रस्ट के अगेंस्ट हो गया, और ये अपने आप में क्या है, नाउन है। और इसकी अपन डेफिनेशन लिखें तो लिख सकते हैं, एक्ट ऑफ ए, एन एक्ट ऑफ ए टेलिंग लाई इन ए लॉ ऑफ ए कोर्ट, यानी जो कोर्ट के नियम कानून कायदे हैं उनके जो अगेंस्ट होते हैं वो कहते हैं पर्जरी होता है। ये वेरीफाइड हो गया, ये डिस्यू होता है, इतना बता दिया। अब कुछ एक दो वर्ड और हैं, वो इनको भी मैं डिफाइन करता हूं। तो अगेंस्ट के अर्थ में ये दो तीन जो वर्ड थे मैंने कराया है, और वो वर्ड है वो क्या थे, मोस्ट रिपीटेड जो वर्ड है जो आने की संभावना है वो है। और इसमें कंप्लीटली इसके अर्थ में एक दो वर्ड और हैं, वो लिख देता हूं मैं यहाँ पर। जो इसमें पहला वर्ड लिखता हूं मैं, कुछ बचे खचे वर्ड और हैं दो तीन जो आने की संभावना हो सकती है किसी हद तक। तो इसमें कंप्लीटली थ्रोली के अर्थ में ये वर्ड है। तो इसमें जो पहला जो वर्ड है मैं लिखने जा रहा हूं वो है इसमें कि जो पैरवर्ट है, ये होता है, इसका ये क्या होगा, कंप्लीटली, कंप्लीटली ये वर्ड है, इसका अर्थ क्या होता है, किसी चीज का टर्न करना, मुड़ना। तो कंप्लीट रूप से क्या है, मुड़ जाना। किसी चीज है, किसी का व्यवहार है, वो इतना किसी चीज की क्या हो जाना, अगेंस्ट हो जाना, परवर्ट हो जाना, कंप्लीटली रूप से किसी चीज है उसको इतनी कंप्लीट रूप से क्या है, किसी का मुड़ जाना, यानी उसका व्यवहार है उसमें बदलाव आना, किसी का व्यवहार में बदलाव आना। तो उसके लिए जो शब्द होता है वो परवर्ट होता है। दैट इज ओके। अब है ये बात ये कि इनके नोट्स बनाने अच्छे से और इनको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, वो भी स्टार्ट कर देंगे। तो इसमें जो ये वर्ड है, आज ये पैर वर्ड हुआ है, बहुत से शब्द निकल के आए हैं। पार्ट ऑफ स्पीच का वीडियो आएगा, तो धीरे धीरे इन वीडियो में कंटिन्यूटी होगी, और जैसे जैसे नोट्स तैयार होंगे तो उसी के आधार पर आपको इंग्लिश है वोकैबुलरी वो एकदम इजी लगने लग जाएगी। दैट्स ऑल। बहुत बहुत धन्यवाद।